विदेश मंत्रालय ने जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम पे ऐतराज जताया है। ट्रूडो के कार्यक्रम में नारे लगे। इस पे जस्टिन ट्रूडो के इस तरीके की गतिविधियों पे डेप्यूटी हाई कमिश्नर को इस वक्त समन किया गया है। दोस्तों, ये बड़ी खबर है। इस वक्त ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम पर बड़ी खबर आ रही है। विदेश मंत्रालय सख्त, और यही फर्क है दोस्तों फॉरेन पॉलिसी में कि हम जो है यहाँ पे हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सबसे सर्वोपरि रखते हैं दोस्तों। और जस्टिन ट्रूडो जो है इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए वीक प्राइम मिनिस्टर। उनको एक वीक प्राइम मिनिस्टर समझा जाता है। मैं एक बात बताऊं, खालिस्तानियों, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो, एक बात ध्यान रखना, ठीक है? जो तुमने तिरंगे के साथ करा है ना, उसको ना तो ये सरकार भूलेगी ना तुम्हें माफ करेगी। और सरकार तो बात की बात है, ना कोई हिंदुस्तानी भूलेगा ना कोई हिंदुस्तानी तुम्हें माफ करेगा। इंडिया की जितनी बड़ी माशियत है और जितना उनका आबादी का तनासब है, कोई भी कंट्री जो है अपना उसके साथ बिजनेस खराब नहीं करना चाहती। उन्हें अपने बिजनेस के लिए, अपनी माशियत के लिए इंडिया की हर गलती को भी नज़रअंदाज करना पड़ता है। ठीक है। अब एक केनियन वज़ीर आज़म ने स्टांस लिया है, लेकिन कोई भी दुनिया का दूसरा बड़ा ममालिक उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। कि आप हैं तो कनेडियन सिटीजन, आप हैं तो अमेरिकन सिटीजन, आपका उस मुल्क से ना कोई लेना ना देना, ना आपकी वहाँ पे नेशनैलिटी। एंड आप डिमांड क्या कर रहे हैं? आप डिमांड कर रहे हैं एक सेपरेट मुल्क, और वो सेपरेट मुल्क जो है वो आपको मिलना तो नहीं है, लेकिन आप एक जिसे कहेंगे ना कि एक हालात को थोड़ा गर्म करना चाहते हैं। अपने हमसाया ममालिक को डरा के रखना ये भारत की सरिश्त में शामिल है। आपने बोला कि भारत नेबर्स कंट्री को डरा के रखता है। कौन से ऐसे नेबर कंट्री हैं? भाई बाकी नेपाल की, भूटान की, उनके सामने क्या है वो। जय हिंद दोस्तों, कल कनाडा में खालसा डे मनाया गया। खालसा डे दो ग्रुपों की तरफ से मनाया गया। एक तो जो ओरिजिनल हमारे सिख भाई है कनाडा में, उन्होंने खालसा दिवस मनाया, और एक खालिस्तानी आतंकवादियों ने खालसा दिवस मनाया। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादियों ने जो खालसा दिवस मनाया, उसमें जो है खालिस्तानी आतंकवाद के समर्थन वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी गए। और जब जस्टिन ट्रूडो वहाँ पे पहुंचे तो खालिस्तान के अभद्र नारे आतंकवादियों की तरफ से वहाँ पे लगाए, और कहीं ना कहीं उन आतंकवादियों का समर्थन जो है ये जस्टिन ट्रूडो भी करते हुए नजर। ठीक है, जब वो क्लिप्स सोशल मीडिया पे आई, और दोस्तों आप देखिए इस आतंकवादी खालिस्तानी ट्रूडो का चरित्र, कि जो हमारे भारतीय सिख भाइयों ने बुलाया उसको खालसा दिवस पे, तो वहाँ नहीं गया जस्टिन ट्रूडो, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों ने बुलाया तो वहाँ चला गया। ठीक है, तो भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पे बहुत सख्त रुख अपनाया गया, और विदेश मंत्रालय ने तुरंत के तुरंत जो कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर है उनको बुलाया और उनको सुनाया कि भाई आपके प्रधानमंत्री लगातार भारत में आतंकवाद करने वाले ग्रुप को समर्थन कर रहे हैं। इट मीन्स कि भारत में आतंकवाद का समर्थन लगातार कैनेडियन गवर्नमेंट कर रही है, और अगर ऐसे चलता रहा तो कुछ समय के अंदर कनाडा को इसके बहुत भारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक है, तुरंत के तुरंत भारत के विदेश मंत्रालय ने इसको सुना दिया। India has registered a strong protest in connection to this. In fact, the Indian government has summoned the deputy Canadian envoy as well. India has clearly said that political space is being given to extremism in Canada, and India has now further added that this action, such actions by the Canadian government will detrimentally impact India-Canada ties. Now, India has also said that this particular move by Canada encourages the climate of violence and that such acts are detrimental for Canadian citizens themselves. और खालिस्तानियों, न्याय तो होगा बेटा, न्याय तो होगा। जो तुमने काम करा है ना, एक एक करके एक एक के साथ न्याय होगा। तुम भागने की कोशिश करो, बड़े चिल्लाते हो ये कर देंगे और वो कर, तुम आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ। नो वी आर एंजॉइंग इट। ठीक है, जो तुमने हमारे तिरंगे को हाथ लगाया है ना, हर हाथ जो तिरंगे पे लगा था उस दिन, हर हाथ चूमा जाएगा। तुम क्या सोच रहे थे मैं क्या कह रहा हूं? मैं यही कहने वाला था, हर हाथ चूमा जाएगा। एवरी हैंड विल बी किस्ड। ठीक है, खालिस्तानियों, गुड नाइट कहने आ रहा है तुम्हें कोई वेरी सुन। ये खालिस्तान मूवमेंट पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में क्यों नहीं एक्टिव है? खालिस्तानीज जो हैं ये पाकिस्तान से क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि पंजाब तो वहां पे ज्यादा है, इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि वहां से पैसे लेते हैं। अब जमीन भी मांग लो, पैसे भी मांग लो, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। ये सारे के सारे पाकिस्तानी कंट्रोल्ड हैं, दो कौड़ी के खालिस्तानी और दो कौड़ी के पाकिस्तानी। कि आप हैं तो कनेडियन सिटीजन, आप हैं तो अमेरिकन सिटीजन, आपका उस मुल्क से ना कोई लेना ना देना, ना आपकी वहाँ पे नेशनैलिटी। एंड आप डिमांड क्या कर रहे हैं? आप डिमांड कर रहे हैं एक सेपरेट मुल्क,
और वो सेपरेट मुल्क जो है वो आपको मिलना तो नहीं है, लेकिन आप एक जिसे कहेंगे ना कि एक हालात को थोड़ा गर्म करना चाहते हैं। सो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, देखें जब से ये नेशन स्टेट सिस्टम थोड़ा सा डेवलप हो गया, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इस तरह की स्टेट्स को बना सकते हैं। आप क्या समझते हैं भारत के अंदर आप स्टेट क्राफ्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान जिसने इतनी ज़्यादा कश्मीर में इतना इन्फ्लुएंस और सारा कुछ इस्लाम और नेशनलिज्म बड़ा कुछ किया, इंडिया ने दबा लिया हर चीज़। रेड कॉरिडोर देख लें, दबा ली उन्होंने हर चीज़। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग सेपरेटिज्म की बातें करते हैं, ये टीडीपी भी वाले कहते हैं हमें लहदा मुल्क दे दें, उधर से बलोच कहते हैं कि हमने लहदा होना है, कोई और उठ जाता, सिंधु देश मूवमेंट उठ जाती है, तो क्या मुल्क बनने देते हैं? फ़ायदा उठाया जाता है ऐसी तहरीकों का, कोई थर्ड पार्टी इसमें से फ़ायदा उठा लेती है। आज जैसे पाकिस्तान के अंदर हम ये कहते हैं टीटीपी को कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, हम ये कहते हैं बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स को कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, इसी तरह इंडिया भी फिर सिखों के ऊपर वो ये बात करेंगे कि जी हाँ इनको कोई और बंदा स्पॉन्सर कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हो जाती होती हैं इस तरह। सो इसमें रादर देन को कोई बेनिफिट मिलने के जो कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं आप वो तो डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी जो पॉलिटिकल और डिफरेंसेस हों, इकोनॉमिक मामलात हों, लेकिन आप शुरू से सिरे से इस बात के ऊपर जोर लगा दें कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये ना कोई करता है ना कोई करने देता है। और जो लोग वहाँ पे बैठ के ये सेपरेट स्टेट की बात करते हैं, they are not friends of the Sikhs in India, trust me। क्योंकि देखें आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो वर्केबल हो, आपको उस सिचुएशन में जाना है जिससे यू कैन फाइंड अ वे, कोई रास्ता तो तलाश करें ना। ये थोड़ी है कि जी आप वहाँ पे बैठ के ये कहें कि हाँ जी पाए सी जड़ा ना उसे नवा मुल्क बनाना है। नवा मुल्क आप कैसे बना सकते हैं? कोई मजाक है नया मुल्क बनाना? एंड देन जो बड़ी ताकतें हैं, जो एक जिनकी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जिनके बड़े मिलिट्रीज हैं, बड़ा सिक्योरिटी अपरेटस है, वो ऐसे होने देते हैं? ये तो देखें ना, अगर आपके अंदर से मुल्क बन जाए, मुल्कों के अंदर से मुल्क बन जाए। श्रीलंका कमज़ोर था, तामिल देख रहे हैं कितनी देर लड़ते लुड़ते रहे, ख़त्म हो गए सारे। कोलंबिया में देख लें फार्क रेबल्स है, उधर देख रहे हैं, और बहुत सारे साउथ अमेरिका में इस तरह की मूवमेंट्स हैं। तो ये these things are not going to bring anything new, इनसे कुछ भी नहीं निकलने वाला। लेकिन क्या होगा, तनाव पैदा होगा, हालात मज़ीद ख़राब होंगे और कुछ भी नहीं होगा। और जिससे नुकसान जो है टेक्निकली वो सिखों को ही होगा। जब इंडिया अगर वीज़े बंद कर देता कैनेडियंस के, तो बीच में सिख भी आएंगे ना फिर। और आप उन सिख बच्चों को पूछें, जब उनको पंजाब के और हरियाणा के और चंडीगढ़ से लोग जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, बट उन्होंने कैनेडियंस को स्टाफ ही निकाल दिया सारा, तो वो लोग अपनी काम ही नहीं कर सकते, वो अपनी कैपेसिटी नहीं शो कर सकते। अगर बीच में से 50% स्टाफ उन्होंने निकाल दिया, तो बेसिकली तो वो स्टाफ निकालने का क्या मकसद था? इट वॉज टू गिव मैसेज देना था ना, वो उन्होंने मैसेज दे दिया। फिलवक्त जी जो हमारी गवर्नमेंट की सिचुएशन चल रही है कि कोई भी कंट्री हमारे साथ खड़ा होना नहीं चाहता। ठीक है। हमारे सियासतदानों ने इस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि कोई भी कंट्री अब हम पे इत्मीनान ही नहीं करती। हमारे ना पासपोर्ट की इज्जत रही है, ना हमारे लोगों की, ना मुल्क की। ठीक है। जो भी हमारा वज़ीर आज़म आता है वो किसी मुल्क जाता है तो वो यही समझते हैं भीख मांगने आ गए हैं। ऐसे ही है। इवन अब जो है सऊदीया के जो किंग ने आना था, प्रिंस ने आना था, वो भी नहीं आए कि भाई ये यहाँ से हमसे हेल्प ही मांगेंगे थोड़ी बहुत। वो आए तो देने आते हैं, हम जाएं तो मांगने जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये खालिस्तानी सुधरने वाले नहीं है और पाकिस्तानियों की औकात नहीं है कि ये बात कर सके इस इशू पे। लेकिन वही वाली बात है कि अपने घर की हालत पाकिस्तानी देखते नहीं है और दुनिया में चारों तरफ क्या हो रहा है ये उनसे मतलब होता है। तुम अपने देश में देख लो यार, ठीक है। और सही बात है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि खालिस्तानियों को फंडिंग कौन करता है, क्योंकि अधिकतर जो पंजाब है वो तो पाकिस्तान में, ठीक है। इट मीन्स 100% खालिस्तानियों को फंडिंग जो है पाकिस्तानी ही करते, पाकिस्तानी आर्मी ही करती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही करती है। क्योंकि यार पंजाब का तो मेरे ख्याल से 30% ही भारत में, बाकी 70% पंजाब तो पाकिस्तान में। और जो भारतीय सिख भाई हैं वो तो बहुत खुश हैं। ये जो विदेशी नागरिकता के सिख हैं, जो जिनकी नागरिकता कैनेडियन है, अमेरिकी है, ऑस्ट्रेलियन है, ये जो है खालिस्तानी एक तरीके से आतंकवादी संस्था बनाते हैं। इसका मतलब ये 100% तय है कि जो भारतीय सिख भाई हैं उनकी माइंडसेट ऐसी है ही नहीं, ठीक है। आप देखोगे भारतीय सेना में कितने सारे हमारे सिख भाई हैं जो कि देश के लिए हमेशा बलिदान होने के लिए तैयार है,
ठीक है, तो वही वाली बात है कि पाकिस्तानियों की हमेशा से ये उनका एक कोशिश रहती है कि भारत को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन उस कोशिश में ये खुद ही फंस जाते हैं। ठीक है, खुद ही इनके इधर आप देखो ना तो पूरा के पूरे जितने भी राज्य हैं पाकिस्तान में वो सब अलग होने के लिए भयंकर भयंकर हमले करते हैं। ठीक है, और रही बात जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तान की, तो भाई औकात नहीं है पूरी। अगर ये अपनी कनाडा लेके भी आ गए ना तो उनके लिए भारत का एक छोटा सा राज्य भी काफ़ी होगा। हालांकि इन आतंकवादियों से भारत का कोई वही नहीं है, ये आतंकवादी कहाँ भारत के सामने खड़े हो पाएंगे। ठीक है, मतलब आप देखो इनकी इतनी औकात नहीं है कि भारत में ये पंजाब साइड को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और बात कौन कर रहा है, जो भारत के है ही नहीं ऐसे खालिस्तान। ये तो जो है, अरे इस पर भारत सरकार को बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए कि भाई बहुत हो गया। ठीक है, इनके साथ रिश्ते खत्म करें कनाडा के साथ। ये क्या मतलब है यार, हम भी कनाडा को तोड़ने वाली किसी संस्था को समर्थन करने लग जाए, वो अच्छी बात होगी। टिट फॉर टैट करना चाहिए, ऐसी संस्था को समर्थन करें जो कनाडा को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर ये नहीं मान